हे गाइस, आई आल्सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मंडे है, एक्सक्यूज मी, ट्यूसडे है। तो मंडे तो कल था, कल होती है मंडे को होती है ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग। अगर ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट्स है, स्पिरिचुअल और नहीं देखिए तो देख लीजिए चैनल पे, कल मैंने अपलोड कर दिया ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग, राइट। एंड सो आज होती है ट्यूसडे को होती है एवरी ट्यूसडे इस चैनल पे रीडिंग। यूवर्स थर्ड पार्टीज, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक लव अफेयर है, आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड है, तो आपके लिए रीडिंग होने जा रही है गाइस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आपके पर्सन की फीलिंग उस थर्ड पार्टीज के लिए पर्टिकुलर, और आपके लिए क्या है, और आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन, और आपके लिए उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने जा रहे हैं। यूनिवर्स से भी हम अनफोल्ड करवाएंगे कि यूनिवर्स, ठीक है, आपके लिए क्या अनफोल्ड करेगी इस रिलेशन में, और उस थर्ड पार्टीज के लिए, जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या फ्यूचर अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, और आपके लिए ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। सो चलिए हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने पर्सन पे भी फोकस कीजिए, सिचुएशन पे फोकस कीजिए, एंजल से कीजिए प्रे अगर कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो, ठीक है, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो प्रे कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, सिचुएशन पे। मैं करती हूँ अनफोल्ड। गाइस एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल कलेक्टिव है तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, उतना। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए, चाहे आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, इसे अपनी तरीके से लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो सभी देख सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग, या आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडियाक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, आपकी कोई भी एज ग्रुप पे आप देख सकते हैं, ठीक है, या आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन आपके पर्सन से, या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो भी देख सकते हैं, ठीक है, जिन भी पर्सन के बारे में सोच करके देख रहे हैं। चलिए एंजल्स, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, मेंशन, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से अपनी रीडिंग इंस्टाग्राम पे बुक कराइए, अपनी पर्सनल रीडिंग। और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप के लिए चैनल पे बटन दिया गया ज्वाइन का, वहाँ से कर सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन इस चैनल का, जिससे आपको फर्दर फैसिलिटीज़ इस चैनल के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। चलिए उसमें सब मेंशन है, आप ठीक है केयरफुली उसको कर लीजिएगा, ज्वाइन करना हो तो रीड कर लीजिएगा सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म कंडीशन नहीं है आपके लिए, वो ऑफर्स फैसिलिटी है कि आपको क्या क्या ऑफर लेने पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ें। चलिए मैं वीडियो में नहीं बता पाती, ठीक है, कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा, कितना कुछ इस चैनल से रिगार्डिंग आपको, ठीक है, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस वो कर दूँगी, ठीक है। चलिए एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टीज़ के लिए, क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज़ के लिए, जिस थर्ड पार्टीज़ में अभी मेरे पर्सन के व्यूवर्स हैं, जिस थर्ड पार्टीज़ में अभी मेरे पर्सन के व्यूवर हैं एज अ रोमांटिक रिलेशन में, या लव अफेयर में, या किसी और से मैरिड कमिटेड है, उस थर्ड पार्टीज़ को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है करंट में, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है करंट में, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स, करंट फीलिंग्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज़ को लेकर के। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है और थर्ड पार्टी के कार्ड ना निकले, थर्ड पार्टी का नंबर ना निकले, देखिए 3 और 7 सब इंडिकेट करता है थर्ड पार्टी। क्लैरिफाई एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एंजल्स करंट में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनके पर्सन की करंट में एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनकी पर्सन की करंट में, और इस पर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में एंजल्स, क्लैरिफाई एंजल्स, 4 ऑफ वांड्स, clarify angels, high priestess, clarify angels, hangman, clarify angels, hangman, thank you, hear your intuition, right। एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के उस थर्ड पार्टीज़ के लिए पर्टिकुलर, जिस भी थर्ड पार्टीज़ में अभी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है
उस थर्ड पार्टीज़ के लिए नेक्स्ट सेक्शन, राइट। सो ये नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में अनफोल्ड करेंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन उनके पर्सन के क्या होंगे पर्टिकुलर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माय व्यूवर्स, फॉर माय व्यूवर्स, ऑफ माय व्यूवर्स पर्सन, फॉर माय व्यूवर्स, राइट। चलो सो थर्ड पार्टीज के लिए वी हैव कार्ड्स 7 of cups clarified by the 2 of swords, 3 of empress clarified by the king of cups, 3 of wands clarified by the 2 of wands and the hermit, right। इधर से ओवरऑल एनर्जीज ले लेते हैं जी, ठीक है। सो गाइस बात करें थर्ड पार्टीज से, देखिए थर्ड पार्टीज के लिए को लेकर के ना काफ़ी कंफ्यूज है आपके पर्सन, थर्ड पार्टी के रिलेशन में काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है। उस कनेक्शन में देखिए डिस्टेंस है, डिलेज फेस करना पड़ रहा है आपके पर्सन को, कंफ्यूजन है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ के पर्सन के लिए लव अफेयर हो सकती है, कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से मैरिड हो या कमिटेड हो, ठीक है। क्योंकि हम ये रीडिंग एज अ थर्ड पार्टी लव अफेयर या मैरिज कमिटमेंट वालों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कि आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और से अफेयर में है, किसी और से कमिटेड है, किसी और से मैरिड है, तो ठीक है एज अ लव पार्टनर मैरिज पार्टनर वालों के लिए हो रही है, ठीक है। ये रीडिंग या तो आप मैरिज लव या मैरिज पार्टनर हैं, या आपके अलावा आपके पर्सन की कोई किसी और से मैरिज कमिटमेंट है या लव अफेयर है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत बहुत रूपों में होती हैं, वो डिपेंड करता है, उसके बाद में बारे में हम अलग रीडिंग में चर्चा करेंगे। सो आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है थर्ड पार्टीज को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, मे बी ये थर्ड पार्टी जिसको भी सोच करके आप देख रहे हैं ना ये रीडिंग कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में, तो मे बी उसके अलावा भी आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टीज हैं, चॉइसेस हैं मीन्स की, ठीक है। उस थर्ड पार्टी को पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के अलावा भी, और आप तो होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस थर्ड पार्टीज को लेकर के कि इसका क्या करना है, इसको फ्यूचर में अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। या इससे मूव ऑन करना है, या ठीक है, या किसी और को कमिटमेंट दें, या आपकी तरफ लौट करके आए। काफ़ी कंफ्यूज है, अपना लव ऑफर देखिए अपना बिल्कुल उन्होंने अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी से भी, आपसे भी, किसी से नहीं, ठीक है, अपने प्यार को काफ़ी। और थर्ड पार्टी से तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और बिल्कुल भी श्योर नहीं है थर्ड पार्टीज़ के लिए, जिस थर्ड पार्टी के लिए आप देख रहे हैं ना, ये सोच करके जिस भी थर्ड पार्टीज़ का नाम सोच करके, या ठीक है अगर अवेयर हैं तो उस थर्ड पार्टी के लिए तो श्योर है ही नहीं है, और भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ऑप्शन है और भी थर्ड पार्टीज़ हों में भी, ठीक है। तो वो श्योर है ही नहीं किसी के को लेकर के भी, इस थर्ड पार्टी को लेकर के या किसी को लेकर के भी, लाइफ में कन्फ्यूजन है उनकी, ठीक है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं तो आप वैसे लीजिएगा, नहीं तो वो जिस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज़ के लिए देख रहे हैं या रेटिंग सोच करके तो वही लीजिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज काफ़ी हैं आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज़ को लेकर के कि उसको अपना ऑफर देना है या नहीं देना, उसको अपनी लाइफ में अब वो करना है या नहीं करना, फर्दर कंटिन्यू उसके साथ करना है या नहीं करना, उसको कमिटमेंट देनी है या नहीं देना है, अपना लव ऑफर देना है या नहीं देना, मैरिज ऑफर देना है या नहीं देना, या मैरिड भी है तो उसके साथ लाइफ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना फर्दर, ठीक है। काफ़ी सोच रहे हैं, हर्मिट का कार्ड है, बिल्कुल आइसोलेशन में है थर्ड पार्टी में होते हुए भी, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि या तो उसमें कंटिन्यू कर सके, या वो कंफ्यूज नहीं है, पहले तो उनको यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि इसमें ग्रो, इस रिलेशन को ग्रो कर थर्ड पार्टीज में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें तो वो फिर फर्दर कुछ ना डिसाइड कर पा रहे हैं ना डिसीजन ले पा रहे हैं, इस कारण से थर्ड पार्टीज में भी, क्योंकि थर्ड पार्टीज को लेकर के तो कंफ्यूज ही है बिल्कुल। तो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं वो गाइस कि क्या किया जा सकता है, काफ़ी सोच विचार एक्सक्यूज मी काफ़ी सोच विचार में लगे हुए, उधेड़ बुन में लगे हुए हैं काफ़ी आपके पर्सन, काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी यू नो हम्म और स्लो है काफ़ी आपके पर्सन के मूवमेंट, आपके लिए भी थर्ड पार्टीज के लिए भी काफ़ी स्लो है। देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक भी हो, कार्मिक भी हो, तो आपके पर्सन को देखिए अवेकनिंग है, जिनके पर्सन की कार्मिक है ना थर्ड पार्टी, स्पेशली आपके पर्सन को अवेकनिंग है कि ये थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है, और वो ना ये कार्मिक साइकिल से मूव करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मे बी जरिया नहीं मिल पा रहा है, और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कभी कोई ऐसा राइट सिनेरियो हो, राइट टाइम और राइट मोमेंट हो जिससे कि वो इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर सके कोई, ठीक है। ये चीज़ें और सोल्यूशन गेन करें किस तरीके से, देखिए थर्ड पार्टी से सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट था उनको, फिजिकल अटैचमेंट हो सकता है किसी तरीके का, या किसी तरीके का मनी का अटैचमेंट था, या फिजिकल अटैचमेंट के कारण ही, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं आपके पर्सन, और अभी तक भी स्टक हैं, तो वो इसी कारण से कि ये चीज़ें ना, ठीक है, ये अटैचमेंट फिजिकल अटैचमेंट को वो कहीं ना कहीं उनमें भी ये चीज़ें टेम्पटेशन है, तो उसको छोड़ नहीं पा रहे थे वो इस वजह से,
लेकिन उनको ये चीज़ें से भी तो उनका कुछ नहीं हो पा रहा ना फ्यूचर में, तो उनको खुद ही नहीं वो हो पा रहा कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, कंफ्यूज है, क्योंकि ये अटैचमेंट से काम थोड़ी चलता है। अटैचमेंट से रिश्ते निभते होते तो सारे रिश्ते अटैचमेंट से ही निभा लेते हर लोग, हर कोई। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक भी है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए। दोनों में लड़ाई होती होगी, ईगोस्टिक हैं दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है, और सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट या अपनी ग्रिड या अपनी लालच किसी लस्ट से ही जुड़े हुए हैं, अपनी नीड्स के ही कारण जुड़े हुए हैं। और ये कार्मिक साइकिल है कि कार्मिक जिनके पर्सन की रिलेशन कि ये कार्मिक है ना, ये तो किसी मतलब कर्मा से ही, कर्मा के थ्रू ही बाउंड है अभी, और वो कर्मा में भी रिलीज हो रहा है आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी से। तो आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, ये कार्मिक है, उसको रिलीज करना है। ठीक है, और वो अब रिलीज करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से। लेकिन ठीक है, वो सोच अभी उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा कैसे मूव ऑन करें इस थर्ड पार्टी से। कुछ के पर्सन तो कम्प्लीटली मूव ऑन करने की एनर्जीज में, कुछ के पर्सन अभी भी कंफ्यूज है कि क्या करना है इसका। ठीक है, लेकिन मूव ऑन ही करेंगे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से। ठीक है, क्योंकि देखिए वो ना थर्ड पार्टी से तो देखिए थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, लेकिन वो जेन्युइन प्यार तो आपसे ही करते हैं। ठीक है, इस वजह से भी कंफ्यूज है कि अटैचमेंट आपसे, प्यार आपसे फील होता है। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ये इस तरीके का है, सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन अटैचमेंट, या किसी ना किसी तरह की जिम्मेदारियाँ हो गई। ठीक है, कमिटमेंट में बंध गया है या मैरिज कर ली तो वो चीज़ें निभानी पड़ रही हैं मजबूरन, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूज़ काफ़ी हैं आपके पर्सन, लेकिन वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से। सोच कंफ्यूज है, सोच नहीं पा रहे हैं कि इससे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या इसे चुनूँ या किसे चुनूँ, ये भी हो रखा है। इसमें ग्रोथ, इसमें स्टे करूँ इस थर्ड पार्टी में, फर्दर मूव रिलेशन में इसको, या नहीं करूँ, ये काफ़ी उधेड़-बुन चल रही है आपके पर्सन की। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं इससे ज़्यादा, और मे भी थर्ड पार्टी की लाइफ में भी चॉइसेस है, जिस वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज है कि कहीं थर्ड पार्टी उनको ना छोड़ दे, मूव ऑन ना कर जाए। लालची हो सकती है पैसों के लिए किसी और से, या उसको कहीं और अफेयर हो, उसके टेम्पटेशन हो। ठीक है, ये चीज़ें भी, ये चीज़ें, या और कहीं से उसको ऑफर आ रहा है थर्ड पार्टीज़ को, तो इस वजह से भी ये चीज़ें। तो थर्ड पार्टी में तो कन्फ्यूज़न है ओवरऑल आपके पर्सन की। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं ना थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ, ना थर्ड पार्टी के लिए कुछ। ठीक है, कि उसको उसके लिए फर्दर कुछ करना है या नहीं करना है, या उससे रिलेशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें मूव ऑन करने की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, कट करने की एनर्जीज है, एक चीज़ को चुनने की एनर्जीज है कि एक चीज़ चुननी है उनको इस थर्ड पार्टी में से, या तो थर्ड पार्टी को या आपको, या एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो उसमें भी सोच रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी को चुने या किसी और ऑप्शन को चुने, या आपकी तरफ लौट करके आए, स्पेशली अगर आप डिस्टेंस पे हैं उनसे, या नो कॉन्टैक्ट है, आपसे सेपरेशन है। और इस थर्ड पार्टी से तो बातचीत तो नहीं बंद है इस टाइम पे आपके पर्सन की बातचीत। मे बी मतलब मे बी जब भी बात करते हैं ना तो वो लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाती है उनकी, इस वजह से भी बातचीत बंद हो जाती है उनकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की। ये चीज़ें टॉक्सिसिटीज़ है उस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज के रिलेशन में आपके पर्सन से। क्योंकि अगर ये कोई रिश्ता ऐसा होता है ना, स्वार्थ का, लालच का, ज़रूरत का, टेम्पटेशन का, अट्रैक्शन का, तो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है ना वो रिश्ते, फिर उनमें टॉक्सिसिटीज़ बढ़ जाती है। राइट, चाहे मैरिज कर लो, चाहे लव अफेयर में रहो, चाहे कमिटमेंट कर लो, फिर होता कुछ नहीं है वो फिर बोझ बन जाते हैं एक वो रिश्ते, वो लोग, वो रिलेशंस। वही हो रहा है इन लोगों का, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी का दबदबा भी है। और वो अपना कप देना चाहते हैं जिसको वो जेन्युइन प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, और वो थर्ड पार्टी तो नहीं है, या वो ऑप्शंस तो नहीं है, क्योंकि उनको तो वो उसमें तो कंफ्यूज है वो अपने ऑप्शंस में और उस थर्ड पार्टीज में भी। तो वो तो नहीं है वो कि उससे दिल से प्यार करते हैं, उससे जेन्युइन प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी तो वो पर्सन है ही नहीं। ठीक है, चलिए आपसे देखें, आप क्या चेक करते हैं, आपके लिए कार्ड क्या अनफोल्ड हुए। फोर ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय द टेम्परेंस, राइट। फाइव प्रीस्टेस क्लैरिफाई बाय द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस हैंग्ड मैन क्लैरिफाई बाय द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो गाइज आपके पर्सन में भी आपसे मूव ऑन किए थे बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है, और आपके पर्सन ने लड़ झगड़ के मूव ऑन किया, या तो किसके पर्सन ने चुपचाप भी मूव ऑन किया, कुछ के पर्सन ने लड़ झगड़ के किसी इस थर्ड पार्टीज में मूव ऑन कर लिया था। ठीक है, ब्लेम करके या झूठ बोल करके, या चुपचाप ही किसी के पर्सन ने, या पहले लड़ाई किया, झगड़ा किया, उसके बाद चुपचाप ही आपसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया, या कोई आपसे बातचीत नहीं किया, आपको मनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आपसे पूछने की कोशिश नहीं की, चुपचाप ही मूव ऑन कर लिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा थर्ड पार्टीज में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब भी इन्वॉल्व हुए हैं तभी उनको इंट्यूशन, हियर योर इंट्यूशन, अपनी उनकी इंट्यूशन वर्क करने लग गई। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन होने लग गया, क्योंकि मैं कार्ड शफल कर रही थी ना तो ये कार्ड पॉपअप हो गया, और ये कार्ड आपके लिए पॉपअप भी हुआ था, हाई प्रीस्टेस का मीन्स इंट्यूशन। ठीक है, आपको गाइस वो काफ़ी इंट्यूटिव मानते भी हैं, और अब उनकी खुद की इंट्यूशन भी काफ़ी उनको गाइड कर रही है।
कि उन्होंने गलत किया है, और इवन तो आप ही राइट थे और आप ही उनके लिए राइट पर्सन है, ठीक है, और आपसे ही वो जेन्युइन लव करते हैं, तो भी उन्होंने गलत किया इस थर्ड पार्टीज के कारण, लोगों की बातें सुन करके, थर्ड पार्टीज की बातें मान करके, लोगों की बातें मान करके आपसे कहीं ना कहीं लड़ाई किया, उन्होंने झगड़ा किया है, ठीक है, आपको ब्लेम किया है, आपसे मूव ऑन किया, आपको कट किया है, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं। तो अभी वो काफ़ी सोच रहे हैं इस बारे में, और वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए, और इसमें की सारी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, मतभेद रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, उनको कैसे डिजोल्व किया जाए, ठीक है, सोल्यूशन आपके लिए भी गेन ही कर रहे हैं वो, आपके लिए, लेकिन देखिए सॉर्टेड है वो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है माइंड उनका कि आपको ही चुनना है, आपसे ये लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है आप, ठीक है, ये थर्ड पार्टी एंड करनी है आपके लिए, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, अपने डिज़ायर्स एक्सप्रेस करने, लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो डिजोल्व करना है, आपको कमिटमेंट देना है, इस रिलेशन में ग्रोथ करना है, हील करना है, बैलेंस करना है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में, ग्रोथ चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, लव चाहते हैं, ठीक है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिड हैं तो इसमें फर्दर अपना इसको ठीक ही करना चाहते हैं, ग्रोथ ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैरिज हो रखी है तो आपके लिए तो सॉर्टेड है बिल्कुल फीलिंग उनकी, ठीक है, और वहाँ पे देखिए इंट्यूशन तो वहाँ पे भी आपके लिए ही गाइड करिए, जैसे मैंने कहा ना, जेन्युइन लव जिससे करते हैं तो उसको देना चाह रहे हैं अपना ऑफर, और वो थर्ड पार्टीज तो नहीं है, ये थर्ड पार्टीज या एक से ज़्यादा भी थर्ड पार्टीज हो ना, इसके अलावा भी आपके पर्सन की लाइफ में, तो उनसे तो प्यार नहीं करते हैं आपके पर्सन, उनको कब अपना लव ऑफर करना नहीं चाह रहे, अपनी कमिटमेंट ऑफर करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इस वजह से कन्फ्यूज़ है वो, और मे बी आपसे मूव ऑन कर लिया था तो आप तक उनको वापस लौटने का जरिया भी नहीं मिल पा रहा है, कम्युनिकेशन तक है आप लोगों की, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, तो थर्ड पार्टी में भी उनकी लड़ाई देखिए, कम्युनिकेशन वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन कम्युनिकेशन करे तो कैसे करें, वहाँ पर भी तो कन्फ्यूज ही है वो, कि जिस भी थर्ड पार्टीज में तो उसमें फर्दर उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ें भी लेकर के, या इसके अलावा भी कोई थर्ड पार्टीज है तो क्या करें, ठीक है, ध्यान भटकाने वाले लोग बहुत हैं आपके पर्सन का, ठीक है, लेकिन उनको इन सब में भी ये है कि राइट पर्सन आप ही हैं, आपसे ही, अगर उनको इनमें से भी किसी को भी चुनना पड़ रहा हो, इस थर्ड पार्टी में से या इससे इसके अलावा भी और थर्ड पार्टीज हैं ऑप्शन है आपके पर्सन की लाइफ में, तो उसमें से सही पार्टनर आप ही हैं, आपको चुनना है, आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ ये ऑफर लेकर के बढ़ना है, ठीक है, आपसे ये बैलेंस करना है, रिलेशन में ग्रोथ करनी है, कमिटमेंट आपको करना है, एक्सप्रेस आपसे करना है, आपसे एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करना है, सोल्यूशन इस रिलेशन में करना है, इस रिलेशन को बैलेंस करना है, ये चीज़ें सोच रहे हैं काफ़ी, स्टेबिलिटी आपके रिलेशन में लगती है उनको, हारमनी, सेलिब्रेशन, एक प्योरिटी लगती है, ठीक है, और आप ये भी है कि आप सेक्रीफाई करते हैं उनके लिए, हर चीज़ को कर देते हैं इवन, और थर्ड पार्टी लालची है, और आपसे कहने का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी फील करते हैं, एक पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, और थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पटेशन फील था, ठीक है, लालच किसी चीज़ का, मनी का लालच हो या फिजिकल अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, लेकिन अटैच आपसे एक अटैचमेंट है, ठीक है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट, लौट आपकी तरफ ही लौटना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंफ्यूज भी हैं, उनकी लाइफ में कंफ्यूज हैं, ठीक है, अभी या स्टक भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, इस वजह से डिलेज हैं, ये थर्ड पार्टीज में तो है कंफ्यूज, और इसके अलावा भी किसके लिए हो सकती है, आपके पसंद के लिए, उस कारण से और ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, ठीक है, और अगर यही थर्ड पार्टीज है सिर्फ, तो इसमें भी मैरिड हो सकते हैं आपके पसंद, कुछ के पसंद, ठीक है, या या आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुई है तो आपसे बातचीत बंद है, ठीक है, ये चीज़ें, या वहाँ पे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, इस वजह से डिलेज है आपके रिलेशन में बस, लेकिन देखिए दिल में तो वो सॉर्टेड है, कि दिल से जब भी अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं, अपनी दिल की सुनते हैं ना, उनको ये है उनके माइंड में बिल्कुल ये चीज़, कि आप चुनना तो आपको ही, आप ही राइट पार्टनर है, आपसे ही ठीक करना, अगर ठीक है, अगर किसी को चुनने की बारी आई ना, चुनने की बात हो तो आपको ही चुनेंगे वो, ठीक है, और आपसे ही जेन्युइन लव करते हैं, आपको अपनी एम्प्रेयर या एम्प्रेस मानते हैं वो, और आप लॉयल है काफ़ी, आप उनको हील भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, आप उनके लिए थर्ड पार्टी से लड़ जाते हैं, अपना स्टैंड लेते हैं, थर्ड पार्टीज कोई भी लोगों के रूप में या इस थर्ड पार्टीज के हो तो भी आप अपने पर्सन का साइड देते हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, आपसे लड़ झगड़ के अलग हो गए कुछ के पर्सन, तो इस थर्ड पार्टीज के कारण ये चीज़ें, तो लेकिन अब ये है कि आपके लिए उन थर्ड पार्टीज से लड़ना है, भिड़ना है, उनको कट भी करना पड़ेगा इन थर्ड पार्टीज को, या किसी को भी थर्ड पर्सन के रूप में, तो वो आपके लिए उनको कट करेंगे, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी से सोच रहे हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज में तो गाइस देखिए वो ना, थर्ड पार्टीज में भी होते हुए उन्होंने आपको चुन लिया, मैंने तुझे सबको सारा जहाँ रहने दिया है उन्होंने, ठीक है, तो थर्ड पार्टी में है भी, ये थर्ड पार्टी है, इससे ज़्यादा भी है आपके पर्सन की लाइफ में, चॉइसेस हैं, ऑप्शन है, या तो भी उन्होंने चुना आपको है थर्ड पार्टीज में से भी, ठीक है, चाहे ये पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है या इसके अलावा भी थर्ड पार्टी है, जिनके पर्सन की लाइफ में उन्होंने आपको ही चुना है, अब वो राइट टाइम का वेट करें कि वहाँ से कैसे, ठीक है, उसको कट करके, इनको कट करके आपकी तरफ बढ़ें, और आपसे न्यू बिगनिंग करें, आपसे सही करें, आपको कमिटमेंट दें, आपसे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करें, आपसे सोल्यूशन करें, ठीक है, इसमें ग्रोथ करें, सेलिब्रेशन करें, ठीक है,
ये चीज़ है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जब भी बात करते हो तो आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, क्योंकि इंटरफेरेंस काफ़ी और सीक्रेट्स रहे हैं जो अभी इतने आप लोगों के रिलेशन में, या कन्फ्यूजन रही है, गलतफहमियाँ रही है, वो कभी सॉर्ट आउट हुई नहीं है। इस वजह से लड़ाई हो जाती है। तो सोच रहे हैं कि इस बार तो सॉर्ट आउट कर लेना सारी चीज़ें, चाहे कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, किसी थर्ड पार्टीज के कारण क्रिएट हुआ है, लोगों के कारण क्रिएट हुआ है, सब ठीक कर लेना इस बार। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज को तो ओवरऑल एंड करने का ही सोच रहे हैं। ठीक है, और आप आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। राइट, ये चीज़ें दिल में तो ये है कि चुनना है तो आपको ही चुनना है, हमेशा हमेशा के लिए फ्यूचर आपके साथ ही वो चाहते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में भी वो फ्यूचर आपके लिए सोच रहे हैं। ये थर्ड पार्टीज तो नहीं चलेगी, ये या कोई भी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सेवन ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। गाइस देखिए, थर्ड पार्टीज की बात करें आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन की थर्ड पार्टीज के लिए, तो आपके पर्सन का देखिए हो सकता है मे भी कुछ लीगल मैटर भी चल रहा हो इस थर्ड पार्टी से। ठीक है, जिसके पर्सन मैरिड है इस थर्ड पार्टी से, उनका लीगल भी मैटर चल रहा हो, या हो सकता है कि फर्दर वो कुछ लीगली भी करें जिनके मैरिड है, तो लीगली अपना स्टैंड ले कुछ इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, और इससे ठीक है, और इससे देन मूव ऑन करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ें। इससे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, इसको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है आपके पर्सन को, क्योंकि इसके कारण आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस भी नहीं है, स्टक फील करते हैं, जस्टिस नहीं है उनके खुद की लाइफ में, और आपसे भी जस्ट इनजस्टिस किया कहीं ना कहीं, अब उनके साथ भी इनजस्टिस वही हो रहा है, तो अपनी लाइफ में भी जस्टिस करना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपके अगर पर्सन मैरिड है ना इस थर्ड पार्टी से, तो हो सकता है कि देखिए इनका लीगल कुछ मैटर चल भी रहा हो, नहीं तो हो भी सकता है फर्दर कि आपके पर्सन कुछ लीगली एक्शन ले इससे, और देन अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए, डाइवोर्स वगैरह ले लें और देन मूव ऑन कर लें। ठीक है, और नहीं तो देखिए इससे बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, अगर मैरिड वगैरह नहीं भी है ना, तो अब इससे तो अपने मूव ऑन कर लेंगे, आपके पर्सन बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे। मैरिड है तो ऑब्वियस लीगल मैटर भी हो सकता है वहाँ से, लेकिन आपके पर्सन को सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, अपना स्टैंड लेंगे। अब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब लेंगे, अब क्योंकि अब एक नहीं है कि थर्ड पार्टी ने जिस भी तरीके से आपके पर्सन को वो किया है, प्यार से, लालच से, टेम्पटेशन से, ठीक है, उसके बाद तो फिर ये लड़ाई झगड़े ही होते रहे हैं, उनमें चीटिंग्स बढ़ी है, गुस्सा बढ़ा है, अग्रेशन ही बढ़ा है, और सिर्फ ये अपनी ज़रूरतों के लिए कनेक्टेड है, पैसों की जरूरत हो या फिजिकल बस उस चीज़ों के लिए, चाहे ये मैरिड थे या अनमैरिड थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें थी, इन्हीं कारणों से थे। तो ये कोई आधार तो बनता नहीं है किसी रिश्ते को निभाने का जीवन भर, वो भी। ठीक है, और वो आपके पर्सन को बहुत बेहतर तरीके से अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी लालची भी है, और आपके पास हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में चॉइसेस आपके पर्सन की लाइफ में ना होकर के थर्ड पार्टी की लाइफ में चॉइसेस हो, जिससे वो आपके पर्सन को कंफ्यूज रखती है। ठीक है, चीट करती है, ये भी हो सकता है कुछ के लिए। तो आपके पर्सन अब ये जस्टिस का गार्ड है, तो देखिए जस्टिस तो करेंगे वो अपने साथ इस रिलेशन में, और वो देखिए मूव ऑन करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे और मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, जिनका लीगल इशू, लीगल की जरूरत पड़े तो लीगली भी स्टैंड लेंगे अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज, एंड जिनका ऑब्वियस ऐसा ही नॉर्मली स्टैंड लेना है, तो वो अपना नॉर्मल स्टैंड लेकर के थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में लेंगे वो स्टैंड, अपने थर्ड पार्टी से बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, उससे मूव ऑन कर लेंगे, ये चीज़ें करेंगे। चलिए, क्योंकि थर्ड पार्टीज के कारण में भी इनकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पे भी बात आ रही है, पैसों पे भी बात आ रही है, पैसों का भी लॉस हो रहा है, तो अब उन्होंने सोच लिया ठीक है, अभी पैसा भी लगता है तो इसको पैसा दे करके भी अपना वो करवाओ, अपने से इसको अलग करना पड़े तो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है थर्ड पार्टी से। चलिए आपके लिए देखते हैं। सो वी हैव टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। सो आपके पर्सन देखिए इस रिलेशन, जिस भी कन्फ्यूज़न थे इसमें थे इन थर्ड पार्टीज, ठीक है, मनी का इशूज़ था, तो देखिए उसको भी आपके पर्सन ना जिस भी कारण से आपसे मूव ऑन किए थे ना, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे वापस से उन कारणों को पछाड़ते हुए। ठीक है, ये थर्ड पार्टीज से मूव ऑन करते हुए, अपनी कन्फ्यूज़न से मूव ऑन करते हुए, इस जगलिंग सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए, ओवर थिंकिंग डिलेज की सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए, ठीक है, अपनी इस लाचारी की सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए, ठीक है, और इसमें दुनियादारी की सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए कि देखिए अगर मैरिड थे तो फैमिली भी उनको रोकती हो, उनके अलाउ ना करते हो। ठीक है, अनमैरिड थे तो मे बी तो भी आपकी पर्सन की फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी आपसे, ये भी हो सकता है। तो जिस कुछ भी मजबूरियाँ थी इसके अलावा भी, इस थर्ड पार्टी के अलावा भी, तो वो उन सब से मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने सोच लिया वो अपना स्टैंड लेंगे और आपसे ये न्यू बिगनिंग वो करेंगे। जैसा मैंने कहा ना कि फ्यूचर आपके साथ चाहिए उनको, तो फ्यूचर में वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, कम बैक होगा आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी तरफ। ठीक है, आपके लिए अपना स्टैंड लेंगे, इसमें ग्रोथ करेंगे, इसमें सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें बैलेंस करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, और कमिटमेंट आपको मिलेगा, नहीं मिला तो अभी तक। ठीक है, ये चीज़ें, और आपके रिलेशन में सब ठीक होगा। राइट, न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपकी। और अभी ये किसी के थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन से नहीं रुकने वाले, उसके अलावा भी कोई और रोकते हैं इनको,
ठीक है, तो किसी का मैनिपुलेशन नहीं चलने वाला अब इन पे, ठीक है, किसी की अब असर नहीं होने वाला, अब ये बढ़ेंगे आपकी तरफ फ्यूचर में, ठीक है, बिल्कुल एक पैशनेट बिगनिंग, पैशन। और ये जिस भी मजबूरी लाचारी में थे ना, वहाँ से मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे और इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसमें अबंडेंस भरेंगे, ग्रोथ भरेंगे, हारमनी क्रिएट करेंगे, सक्सेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, वहाँ से सक्सेसफुली मूव ऑन करेंगे, जस्टिस करेंगे। और इसके लिए उनको लीगल एक्शन लेना पड़े, जिनके पर्सन को लीगल भी लेंगे, नहीं तो वो अपना स्टैंड ऐसे भी लेंगे, ठीक है। चलिए, और ये हो सकता है आपके लिए 1 to 5 आवर्स, 1 to 5 डेज, और किसी किसी के लिए 1 to 5 वीक्स में हो सकता है, ठीक है गाइस, ये चीज़ें होंगी कि आपकी तरफ अप्रोच करें आपके पर्सन। और थर्ड पार्टी से 1 to 9 आवर्स, 1 to 9 डेज और 1 to 9 वीक्स में फुली कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेंगे आपके पर्सन, ठीक है। चलिए, और आपको तो अप्रोच कर देंगे इस टाइम में 1 to 5 आवर्स, 1 to 5 डेज और विद इन 1 to 5 वीक्स, राइट। चलिए, एंजल्स से अनफोल्ड करते हैं। एंजल्स, इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए, अल्टीमेट फ्यूचर। क्या मेरे व्यूवर्स की न्यू बिगनिंग होगी? क्या मेरे व्यूवर्स का सब कुछ ठीक होगा? मेरे व्यूवर्स के पर्सन से इस रिलेशन में सब कुछ ठीक हो पाएगा? उनकी न्यू बिगनिंग हो पाएगी? उनकी मैरिज हो पाएगी अपने पर्सन से? अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर इस रिलेशन में एंजल्स। चलिए, 3 कार्ड आ गए, चलो तीनों ही लेते हैं बात। एंजल्स, क्या थर्ड पार्टी का क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशन में? क्या थर्ड पार्टीज एंड हो पाएंगे इस रिलेशन से? अल्टीमेट परमन हमेशा के लिए एंड हो पाएंगे? एंजल्स, क्या होगा थर्ड पार्टीज का फ्यूचर? अनफोल्ड कीजिए। क्या थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए एंड हो पाएंगे इस रिलेशन से? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से क्या थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए एंड हो पाएगी? इनके रिलेशन से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी एंड हो पाएगी? एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स, अनफोल्ड कीजिए, क्या ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए एंड हो पाएगी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से? क्या होगा इस थर्ड पार्टी का अल्टीमेट फ्यूचर? एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड ही नहीं निकल रही। एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड कीजिए। चलिए, फाइनली ये लेते हैं एक और, चल 3 तो निकल गए। सो टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक से, मीन्स बैलेंस। चलो आपके लिए चेक करते हैं। जस्टिस, मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस। तो मैंने क्वेश्चन किया था ना, यूनिवर्स ये अनफोल्ड करवाया था कि क्या आपकी न्यू बिगनिंग हो पाएगी, आपके रिलेशन में बैलेंस हो पाएगा, जस्टिस हो पाएगा, आपकी मैरिज हो पाएगी। सो एंजल्स ने अनफोल्ड किया, वी हैव द जस्टिस, मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस, इधर से है टेम्परेंस। सो डेफिनेटली गाइज, आप लोगों की आपके पर्सन से एक न्यू बिगनिंग होगी, आप मैनिफेस्ट करें या आपके पर्सन मैनिफेस्ट करें इस रिलेशन को, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन, वो आपकी विश जरूर से पूरी होगी। आपके इस रिलेशन में जितना भी इम्बैलेंस रहा है, इनजस्टिस रहा है, कोई इशूज़ रहे हैं या आप लीगल इशूज़ रहे हैं या डिस्प्यूट रहे हैं, वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे और सक्सेस विक्ट्री आपको मिल जाएगी। आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, विक्ट्री होगी, सक्सेस होगा, सेलिब्रेशन होगा, राइट। एंड आपको मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज भी आप लोगों की हो जाएगी, डिवाइन यूनियन हो जाएगा, आपका यूनियन भी हो जाएगा, डिवाइन यूनियन भी होगा, और देन मैरिज भी हो जाएगी अगर डिवाइन पर्सन से डील कर रहे हैं अपने जितने लोग, ठीक है, और सभी का हो जाएगा। मैरिज अगर चाह रहे थे तो मैरिज हो जाएगी अपने आपके पर्सन से, ठीक है, और मैरिड थे तो फर्दर इसमें सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, सारे इश्यूज, सारे डिस्ट्रीब्यूट आपके वो हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी इस रिलेशन को लेकर के। तो मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी न्यू बिगनिंग जरूर होगी इस रिलेशन में। आपके पर्सन आपकी तरफ अगर मूव ऑन कर गए तो कम बैक जरूर करेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन में बैलेंस होगा, सोल्यूशन होगी, रिकवरी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपका फ्यूचर इस रिलेशन का, राइट। थर्ड पार्टीज के लिए हम चेक किया था कि क्या है, थर्ड पार्टीज इस रिलेशन से हमेशा के लिए मूव ऑन होगी आपके पर्सन की लाइफ से और आपके इस रिलेशन से, राइट। ये अंडरस्टैंड फुल करवाया। सो वी हैव द चैरियट, द एम्प्रेस एंड द जजमेंट, राइट। सो गाइस, देखिए डिवाइन का एक जजमेंट होगा थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, और जजमेंट यही होगा कि देखिए उसका इस रिलेशन से, आपके पर्सन से कुछ भी लेना देना था ना, वो एंड हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा कर्मा उसका, ठीक है, साइकिल उसकी कंप्लीट हो रही है, बैलेंस हो रही है, ठीक है, और वो मूव ऑन, चैरियट का कार्ड है, मूव ऑन जरूर से होगी इस रिलेशन से, आपके पर्सन की लाइफ से भी और आपके रिलेशन से भी। वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली हमेशा हमेशा के लिए रिमूव जरूर से हो जाएगी। उसका सारा दबदबा, ठीक है, जिस भी तरीके का दबदबा था आपके पर्सन पे, आपके रिलेशन पे, जिस भी रिलेशन में थी आपके पर्सन से, वो मैरिज रिलेशन में थी या फिर लव रिलेशन में थी या कमिटेड रिलेशन में थी, वहाँ से उसको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। और ये जजमेंट है, डिवाइन ने जजमेंट किया, ठीक है, डिवाइन का कहीं ना कहीं जजमेंट है ये, आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन सभी के लिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज का इतना ही कर्मा था आपके पर्सन से, और या मे भी थर्ड पार्टी ने गलत तरीक़ों से आपके पर्सन को
वो किया था, रिलेशन में अपनी तरफ खींचा था, और आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपसे चीटिंग किया था, तो जस्टिस तो आपके लिए होगा, आपके पर्सन आप तक लौटा दिए जाएंगे, ठीक है, उनको हील्ड वे में एक बेटर वे में, और ये थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, डेफिनेटली हमेशा के लिए एंड हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, ठीक है। उसका ये सब कर्मा एंजल्स बैलेंस कर देंगे, जितना भी कर्मा था उसने जैसा किया था उसको वैसा मिल जाएगा, एंड देन उसका सारा दबदबा, उसका एम्पायर सब वो हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इस रिलेशन से, और उसको एट द एंड वो मूव ऑन करेगी, और मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हमेशा के लिए वो मूव ऑन कर जाएगी आपके रिलेशन से, ठीक है। उसका कंट्रोल भी रिलीज़ हो जाएगा आपके रिलेशन से, आपके पर्सन की लाइफ से, वो खुद भी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें। और उसको भगवान उसको भी ये आभास करवाएंगे कि ठीक है, उसने जैसा भी किया, अब ये टाइम है कि आपके पर्सन की लाइफ से वो मूव ऑन कर जाए आपके रिलेशन से, ठीक है, या उसका कर्मा इतना ही था, या उसकी गलतियों का एहसास करवा देंगे, एंड देन उसको मूव ऑन तो करना ही है, ठीक है, मूव ऑन होगी वो, परमानेंट हमेशा के लिए होगी मूव ऑन, यस है, ठीक है, उसको ये रिलेशन से मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ से और आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए मूव कर जाएगी, और ये डिवाइन का जजमेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए भी और आपके लिए जस्टिस है डिवाइन का, ठीक है, और आपका न्यू बिगनिंग हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, आपके रिलेशन में हार्मनी हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगा, जीत होगी आपकी, न्यू बिगनिंग होगी, आपकी विश पूरी होगी इस रिलेशन को लेकर के, शादी हो जाएगी, शादी नहीं होती तो, ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगा, पर्सन आप तक लौट आएंगे, सब ठीक हो जाएगा, जैसा चाह रहे थे वैसा हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, शादी चाह रहे थे तो, और मैरिड थे तो फर्दर कुछ चाह रहे थे वो सब हो जाएगा, ठीक है, चलिए, और डिवाइन खुद ही सोल्यूशन कर देंगे कि आप तक कैसे लेकर के आना है, आपके लिए जस्टिस जजमेंट कैसे करना है, इसको कैसे एंड करना है स्टार्ट वाले इसको, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन इंटरवेंशन इन एंजल्स के द्वारा होगा, और ये चीज़ें होंगी, ठीक है, घटित। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं, एंजल्स मेरे भी बस को गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, जिस भी रिलेशन में वो जिस भी पर्सन को सोच रहे हैं, अपने जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं उस रिलेशन के रिगार्डिंग गाइड कीजिए, एंड ब्लेसिंग्स दीजिए। चलो ये देखते हैं, 2 कार्ड और ले लेते हैं, अपॉर्चुनिटी है, चलो इतनी काफ़ी है। सो एंजल्स की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है आपके लिए गाइस, वेट करना आपको इस रिलेशन में, ठीक है, मूव ऑन नहीं करना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि ठीक है आपके पर्सन अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, डिलेज है या डिस्टेंस है, तो ये नहीं सोचो कि गिव अप कर दो, ठीक है, इस रिलेशन पे अपनी डिज़ायर्स पे आपको वेट करना है, ठीक है, ये चीज़ें पेशेंस रखना है आपको, ठीक है, और बहुत टाइम से जिन्होंने पेशेंस रखा हुआ था तो उनका पेशेंस भी अब वो होगा, एंड होगा, वेट एंड होगा अब उनके लिए, बहुत जल्दी एक्शन होगा आपके रिलेशन में, आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन रिसीव होगा, और आपको भी अपनी तरफ से जितने एक्शंस रिक्वायर्ड हैं लेना है, चाहे अपने पर्सन से बात करनी है, चाहे इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ करना है, चाहे प्रेयर्स करनी है, अफर्मेशन करना है, हील करना है अपने रिलेशन को या खुद को हील करना है, जैसा एक्शन आपको लेना है आप एक्शन लीजिए, और आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन बेहद जल्दी रिसीव होगा, तो ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए कि गिव अप कर दूँ या, ठीक है, ये चीज़ें मत, नहीं, डिसीजन हड़बड़ी में मत लीजिए अपना डिसीजन, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए होंगी, ठीक है, देखिए एंजल्स भी कह रहे हैं नो, ठीक है, मूव ऑन नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, वेट करना है आपको, क्योंकि इस रिलेशन में और एक्शन लेना है, क्योंकि आपके रिलेशन में फर्दर अपॉर्चुनिटी है, आपको अब इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज एंजल्स की तरफ से भी रिसीव होगी, आपके पर्सन की तरफ से भी रिसीव होगी, एक्शन रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से, आपको अब आपको भी एक्शन लेना है, ठीक है, और ज़्यादा हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वेट सोच समझ करके लीजिए, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, वेट कीजिए, और बहुत टाइम से वेट रह रहे हैं तो अब नहीं करना आपको वेट, ठीक है, अब आपका वेट ओवर होगा, अब आपके रिलेशन में एक्शन होगा, डिसीजन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, रोमांस होगा, ठीक है, रोमांस ही है, ठीक है, ये चीज़ें होने वाली हैं आपके रिलेशन में, तो पेशेंस से रहिए, एक्शन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, और कामली डील कीजिए सिचुएशन को, ठीक है, और इसमें प्यार भरिए, और आपके रिलेशन में प्यार बढ़ने वाला है आपके पर्सन से, ठीक है, और आपको रोमांस करने का चांस भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी इस रिलेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, न्यू बिगनिंग होगी, राइट, ऑफर मिलेगा आपको, और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वेट ओवर होगा, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो, ठीक है, और इस रिलेशन में रोमांस ही बढ़ेगा, यूनियन होगा, आपको बस ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट कीजिए आप,
ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है, मैंने तो वीक्स और डेज में आपको बता ही दी है, आवर्स डेज वीक्स में, और ये एंजल्स ने भी कुछ मंथ का टाइम आपको मैक्सिमम विद इन द फ्यू मंथ्स के में हो जाएगा। ठीक है, नियर फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस पेशेंस रखिए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं, कुछ बात नहीं, सोच समझ के बात कीजिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, कि जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे, ठीक है, कोई ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े कि रिलेशन खराब हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए बात होती है तो लड़ाई झगड़ा हो जाती है ना आपकी अभी। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको पेशेंस से सोच समझ करके बात करनी भी है, एक्शन भी लेना है, तो ऐसा एक्शन लीजिए कि आपके फेवर में हो, इस रिलेशन के फेवर में सब ठीक हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें काल्मली, राइट, और ट्रस्ट कीजिए अपने पर्सन पे भी, और इस रिलेशन पे भी, अपनी प्रेयर्स पे भी, मैनिफेस्टेशन पे, एंजल्स पे भी, और आपके ट्रस्ट इश्यूज थे इस रिलेशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पर्सन का भी ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका भी इस अपने पर्सन पे ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और आपके पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं थे तो वो ट्रस्ट लॉयल हो जाएंगे आपके लिए, जिनके पर्सन नहीं थे, ट्रस्ट इश्यूज था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हील होने में टाइम दीजिए, सब चीज़ें थोड़ा, ठीक है, हो जाएगा ये जितना टाइम मैंने बताया, और एंजल्स ने विद इन द मैक्सिमम टाइम फ्यू मंथ्स में के लिए अनफोल्ड किया है। ठीक है, तो 2 महीने 4 महीने जितना टाइम लगता है। ठीक है, आप पेशेंस से रहिए, हड़बड़ी मत कीजिए अपने की गिव अप कर दे हड़बड़ी में। ठीक है, या राइट, अपने आप को हील कीजिए अगर आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है किसी तरीके की, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशन की, या इस रिलेशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, या मनी की रिक्वायर्ड है आपकी, या फैमिली इशूज़ हैं, फैमिली को मनाना है तो फैमिली को मना लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें और सब चीज़ें अपने एक्शन लेते रहिए, एंजल्स पे छोड़ दीजिए, सब चीज़ें हो जाएगा। और बात करनी हो ना तो पीसफुली बात करनी है आपको अपने पर्सन से। ठीक है, स्टबर्न नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं रहना, ईगो नहीं, ठीक है, ज़्यादा लापरवाही नहीं किसी चीज़ को लेकर के, राइट। ये चीज़ें अभी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और सारे इश्यूज़ को डिसॉल्व करेंगे, कमिटमेंट देंगे, इसमें रोमांस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी होगी, मैरिज होगी आपकी, आपको जजमेंट मिलेगा, सक्सेस विक्ट्री होगी। ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड होगी। ठीक है, तो ये आपको भी बस रिसेप्टिव होना है। ठीक है, और ट्रस्ट करना है। ठीक है, और एक्शन लेना है, राइट। तो आप लोग ये करिए। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, यू बस थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के एक्शन आपके लिए, और थर्ड पार्टीज़ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, और थर्ड पार्टीज़ के लिए, और एंजल से भी अनफोल्ड करवाया कि आपका रियूनियन होगा नहीं होगा, आपको मैरिज होगी या नहीं होगी, और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए एंड होगी या नहीं होगी। तो होपफुली इसमें आपके लिए अनफोल्ड हो चुका है, ध्यान से देखिएगा ये रीडिंग। ठीक है, और एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी मैंने चेक कर दिए। ठीक है, तो आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है, जितना रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, मुझे सुपर चैट से सुपर थैंक्स से थैंक यू करके, ग्रेटिट्यूड करके। ठीक है, और सुपर चैट और सुपर थैंक्स चैनल से पे आपको एक बटन होगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ पे होगा, वहाँ से मेरे को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेंबरशिप लेनी है चैनल्स की ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इंस्टाग्राम पे बुक करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, राइट। और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए वीडियो चैनल को। और आपको भी जिस और भी रीडिंग की ज़रूरत है तो बहुत सारी रीडिंग्स है चैनल की, फर्दर कुछ चाहते हैं तो कमेंट कीजिए रीडिंग के रिगार्डिंग, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।